साल 2025 एक ऐसा साल जब इंसानियत को एक नई तबाही ने घेर लिया। ज़ॉम्बी अब पहले जैसे नहीं रहे थे। ये राक्षस अब पहले से कहीं ज्यादा तेज, कहीं ज्यादा खतरनाक और कहीं ज्यादा क्रूर हो चुके थे। और सबसे खौफनाक बात, बारिश की बूंदें इनके शरीर को छूते ही ये दोबारा म्यूटेट हो जाते। इनकी मांसपेशियां और भी लचीली और इनके दांत शुद्ध नरभक्षी हथियार। तो अब शुरू होती है वो कहानी जो इंसान और हैवान के बीच आखिरी जंग को बयान करती है। निकट भविष्य में धरती का पर्यावरण पूरी तरह तबाह हो चुका था। ग्लोबल वार्मिंग अपने चरम पर थी और एक के बाद एक प्राकृतिक आपदाएं दुनिया को डुबो रही थीं। यहाँ तक कि पिघलती हुई बर्फ की परतों के भीतर छुपे घातक बैक्टीरिया समुद्र में घुलकर वहाँ की मछलियों को भी मार डालने लगे। दुनिया भर की सरकारें चरमरा चुकी थीं और थाईलैंड वो अब पूरी तरह से एक खूंखार सैन्य जनरल वासु के कंट्रोल में था। वासु की पत्नी एक रहस्यमय बीमारी से पीड़ित थी। वो जिंदा तो थी मगर हर दिन सिर्फ खून चढ़ाकर। एक दिन वासु को किसी ने बताया ताजा मछली का जिगर इस बीमारी का इलाज हो सकता है। बस फिर क्या था, उसने ठान लिया जो भी हो चाहे जितनी कीमत चुकानी पड़े वो ये उपाय जरूर आजमाएगा। तो उसने गहरे समुद्र की ताजा मछलियां काला बाजार से मंगवाने का रास्ता बना लिया। अब मछली कोई आम चीज नहीं थी, ये तो सोने से भी कीमती बन चुकी थी। गरीब लोग एक छोटे से मछली के सिर के लिए अपनी जान तक दांव पर लगा देते थे। वासु ने अपनी ताकत दिखाई और सबके सामने एक कच्ची मछली का टुकड़ा खा लिया। लेकिन अगले ही पल उसका पूरा शरीर बेकाबू होकर कांपने लगा, मुंह से काला खून निकलने लगा और सभी के सामने वो जमीन पर गिर पड़ा। गार्ड्स ने उसे उठाकर अस्पताल पहुंचाया लेकिन डॉक्टरों को ऑपरेशन शुरू करने का मौका ही नहीं मिला क्योंकि वासु की धड़कनें बंद हो चुकी थीं। स्कैन में डॉक्टरों ने देखा उसके शरीर की नसों में कोई अजीब चीज बह रही थी। उन्होंने उसे मृत घोषित कर दिया मगर कुछ ही मिनट बाद वासु की लाश ने हर किसी को चौंका दिया। वो अचानक जिंदा हो गया, या यूं कहें जिंदा लाश बन गया। डॉक्टर अर्लिंग अभी इस केस पर वरिष्ठ डॉक्टर से बात ही कर रही थी, तभी दो नर्सें बदहवास भागती हुई नजर आईं। पीछे वही वासु था, अब एक जम्बी। वासु ने एक नर्स को काट खाया और कुछ ही पलों में वो नर्स भी नरभक्षी जम्बी बन गई। वो अपने साथियों पर टूट पड़ी और देखते ही देखते पूरा अस्पताल दहशत में डूब गया। आलिंग किसी तरह दवा के स्टोर में छुप गई। वहाँ एक घायल मरीज भी बैठा हुआ था। वो धीरे धीरे दरवाजे की तरफ बढ़ी, ये देखने की कोई भागने का रास्ता है या नहीं। लेकिन जब उसने पलट कर देखा वो मरीज गायब था। एक डर ने उसे जकड़ लिया। उसने चारों ओर देखा और वही मरीज अब एक जम्बी बन चुका था। दोनों के बीच कुछ दवाओं की रैकें थीं। अलिंग ने तुरंत मौका देखा और दौड़ लगाई। भागते भागते उसे किसी की आवाज सुनाई दी। वो आवाज जानी पहचानी थी, उसके बॉयफ्रेंड की। वो रुकी, ध्यान लगाया, आवाज सच थी, कोई भ्रम नहीं। वो अस्पताल के इमरजेंसी ब्रॉडकास्ट सिस्टम से आ रही थी। उसका बॉयफ्रेंड उसे बचाने आ गया था और यही था कहानी का मोड़। अलिंग का बॉयफ्रेंड शिंगे पहले एक मशहूर बॉक्सर था, लेकिन जब पेशे में मंदी आई तो उसने तस्करी का धंधा पकड़ लिया और उसी गहरे समुद्र की मछलियां जिनसे ये जहर फैलना शुरू हुआ, उन्हीं में से कुछ वही लेकर आया था। उस दिन वो अपने घर पर बैठा आलिंग के अस्पताल से लौटने का इंतजार कर रहा था। तभी रेडियो पर एक इमरजेंसी न्यूज फ्लैश आया। अस्पताल जहां आलिंग काम करती थी, सरकार ने उसे सील कर दिया था। शिंगे का दिल डूब गया। वो फौरन दौड़ पड़ा अस्पताल की तरफ। वहां पहुंचते ही देखा पूरा इलाका सैनिकों से घिरा हुआ था। रास्ते बंद कर दिए गए थे और किसी को अंदर जाने की इजाजत नहीं थी। आम लोग कुछ समझ नहीं पा रहे थे और गुस्से से चिल्ला रहे थे। लेकिन तभी अस्पताल की ऊपरी मंजिल पर एक नर्स दिखाई दी जो बेतहाशा चीख रही थी। जैसे ही सिपाही उसके पास पहुंचे, वह नर्स उन पर झपट पड़ी और एक को काट खाया। भले ही उसे तुरंत गोली मार दी गई, लेकिन वो सिपाही अब संक्रमित हो चुका था। शिंगे ने उस अफरा तफरी का फायदा उठाकर अस्पताल में घुसने की कोशिश की, पर तभी सिपाहियों ने वहाँ के लोगों को जबरदस्ती अंदर ले जाना शुरू कर दिया। एक गार्ड मुश्किल से भीड़ को काबू करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तभी कुछ लोग ऊपर की मंजिलों से गिरते हुए नीचे आ गिरे। वो सब संक्रमित जम्बी थे जो अब लोगों पर टूट पड़े थे। अस्पताल का ग्राउंड फ्लोर अब पूरी तरह तबाह हो चुका था। जम्बी वायरस तेजी से पूरे अस्पताल में फैलने लगा। हर मंजिल पर सिर्फ चीखें और खून की बूंदें बची थीं। शिंगे ने फौरन ब्रॉडकास्ट रूम की ओर दौड़ लगाई। हालांकि वो अपनी गर्लफ्रेंड आलिंग से संपर्क नहीं कर सका, लेकिन उसने ये संदेश पहुंचा दिया कि वो आ चुका है। फिर अपने जबरदस्त फाइटिंग स्किल्स से शिंगे ने रास्ते में आए जम्बियों को एक एक कर गिरा दिया। इस पूरी अफरा तफरी के बीच उसकी नजर एक डरी सहमी
बेरहमी लड़की पर पड़ी। नाम था नन्हाई। वो चारों ओर से जॉम्बियों से घिरी हुई थी। शिनगे बिना सोचे समझे दौड़ा और चंद सेकंड्स में ही जॉम्बियों को ढेर कर दिया। वो तो बस किसी की मदद कर रहा था, पर उसे क्या पता था कि नन्हाई उसकी गर्लफ्रेंड अलिंग को जानती थी। नन्हाई की माँ और अलिंग एक ही अस्पताल में साथ काम करती थी। अगर वो उसकी माँ को ढूंढ ले तो शायद अलिंग का भी पता चल जाए। शिनगे को भी लगा ये तरीका ज्यादा बेहतर है। नन्हाई के साथ मिलकर वो तेजी से आगे बढ़ने लगा, लेकिन जब भी उनकी हलचल ज्यादा हो जाती, जॉम्बियों का झुंड उनकी ओर खींच आता, तब वो दोनों किसी कमरे में छिप जाते। शिनगे ने अपनी आंखों से देखा कैसे कुछ लोग हताशा में अपनी जान तक दे रहे थे, लेकिन उसके इरादे अब भी अडिग थे। चाहे कुछ भी हो जाए, वो अपनी गर्लफ्रेंड को इस नर्क से बाहर निकाल कर ही रहेगा। लेकिन शिनगे को इस बात का अंदाजा नहीं था कि अब पूरा अस्पताल सेना की निगरानी में सील किया जा चुका था, और अगर कोई भी बाहर निकलने की कोशिश करता, चाहे वो संक्रमित हो या नहीं, सेना उसे गोली मारने से भी नहीं चूकती, क्योंकि अब सरकार को भी इस वायरस के खौफनाक सच का पता चल चुका था। वायरस के फैलाव को रोकने के लिए सेना ने फैसला लिया कि ठीक 30 मिनट बाद पूरे अस्पताल को विस्फोट से उड़ाया जाएगा। इसी बीच डॉक्टर ए लिंग कुछ बचे हुए लोगों के साथ एक मेडिकल रूम में छिपा हुआ था। उसे धीरे धीरे एहसास हो रहा था कि यहाँ ज्यादा देर तक छिपे रहना मुमकिन नहीं, खास तौर पर तब जब उसका दिल अपने बॉयफ्रेंड की सलामती को लेकर बेचैन था। ए लिंग ने हिम्मत जुटाई और अकेले ही उस मेडिकल रूम से बाहर निकल पड़ा। उसका इरादा था कि सिक्योरिटी रूम जाकर सीसीटीवी फुटेज से अपने प्रेमी का कुछ पता लगाए। एक जंबी की जेब से चुपके से चाबी निकाली और सिक्योरिटी रूम का दरवाजा खोल दिया, मगर वहां जो उसने देखा वो बेहद डरावना था। पूरा हॉस्पिटल ज़ॉम्बियों से भर चुका था। हर रास्ते पर, हर मोड़ पर सिर्फ मौत का साया था। वो तेजी से कैमरे बदलने लगा। तभी एक स्पेशल वार्ड में उसे एक अजनबी नजर आया। बिना समय गंवाए वो उसी दिशा में दौड़ पड़ा। वह शख्स था जनरल वासु, जिसकी पत्नी का इलाज उसी खास कमरे में चल रहा था जो हमेशा से सख्त निगरानी और आइसोलेशन में रखा जाता था। आलिंग समझ गया कि अगर अस्पताल में कोई जगह सुरक्षित हो सकती है तो वो यही है, मगर अब सवाल ये था आगे क्या करें? क्या हमेशा ऐसे ही छिपे रह सकते हैं? वासु ने अपनी घड़ी की ओर देखा और पूरे आत्मविश्वास से कहा, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं, वक्त आने पर कोई हमें बचाने जरूर आएगा। और वही हुआ। जैसे ही सेना को पता चला कि जनरल वासु अस्पताल के अंदर फंस गए हैं, उन्होंने तुरंत अपनी सबसे ताकतवर स्पेशल फोर्स को बुलाया। चाहे कुछ भी हो जाए, उनका मिशन सिर्फ एक था, वासु और उसकी पत्नी को किसी भी कीमत पर बाहर निकालना। ज्यादा देर नहीं हुई थी कि एक स्पेशल ऑप्स टीम चुपचाप अस्पताल के भीतर दाखिल हो गई। इस दौरान अस्पताल के अंदर ज़ॉम्बियों की तादाद और भी बढ़ चुकी थी। उधर शिनगे अब समझदार हो चुका था। वो अब सीधा रास्ता लेने के बजाय छोटे रास्तों और पाइपलाइन से होकर ऊपर चढ़ रहा था। वो और नन्हाई धीरे धीरे तीसरी मंजिल तक पहुंचने में सफल हो गए, लेकिन वहां रास्ते में उन्हें कई ज़ॉम्बियों से गुजरना पड़ा। आखिरकार वो उस वार्ड तक पहुंचे जहां नन्हाई की मां छिपी हुई थी। इन विपरीत हालातों में मां बेटी की मुलाकात हुई, आंखों में आंसू और एक भावुक आलिंगन, मगर मां के चेहरे पर एक अजीब सी उदासी साफ दिख रही थी। उसने शिनगे से बिन बोले एक गुजारिश की, मेरी बेटी को यहाँ से ले जाओ, क्योंकि मैं अब ज्यादा दूर नहीं जा सकती। शिनगे समझ गया वो जिंदा नहीं बचेगी। उसे पता चला कि अलिंग अब भी अस्पताल के 5वें माले के इमरजेंसी रूम में है। वो फौरन नन्हाई को खींचकर वहां से निकल गया, क्योंकि माँ अब ज़ॉम्बी के काटने से संक्रमित हो चुकी थी। छोटा बच्चा अपनी माँ को छोड़ना नहीं चाहता था, लेकिन जब उसने पलट कर देखा तो उसकी माँ पहले ही एक ज़ॉम्बी में तब्दील हो चुकी थी। शिनगे को समझ आ गया था कि अब इस जगह ज्यादा देर रुकना मौत को बुलावा देने जैसा है। उसने फटाफट एक पट्टी जैसी चीज पकड़ी और नन्हाई को अपनी पीठ से बांध लिया। फिर दोनों ने ज़ॉम्बियों की भीड़ को चीरते हुए निकलने की कोशिश की। काफी संघर्ष के बाद वे खतरे से कुछ देर के लिए बाहर आ पाए। उधर स्पेशल वार्ड में डॉक्टर अलिंग को एक नई जिम्मेदारी दी गई। वासु को पता चला कि उसकी पत्नी की जिंदगी बचाने के लिए जरूरी ब्लड पैक अब खत्म होने वाला है। डॉक्टर होने के नाते अलिंग की यह नैतिक जिम्मेदारी बनती थी कि वो खून ला कर दे। उसे मालूम था कि अस्पताल की गलियां मौत से भरी हैं, लेकिन वो इनकार नहीं कर सकी। चुपचाप स्पेशल वार्ड से बाहर निकल पड़ी। हर कुछ कदम पर उसे ज़ॉम्बी मिल जाते, मगर धीरे धीरे उसने उनकी चाल समझ ली और हर बार समय रहते उनसे बच निकलती। उधर शिनगे और नन्हाई 5वीं मंजिल तक पहुंच चुके थे। कई गलियों से गुजरते हुए शिनगे को जमीन पर अलिंग की एक नेकलेस मिली। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। अलिंग यहीं कहीं है। तभी सामने के कमरे में अलिंग ज़ॉम्बियों से बचते हुए भागती दिखी। हर ओर ज़ॉम्बियों का सैलाब था, कोई रास्ता नहीं बचा था। शिनगे के रगों में खून उबाल मारने लगा। वो बिना सोचे सीधे ज़ॉम्बियों के बीच कूद गया। उसके लिए अब कुछ मायने नहीं रखता था, बस
किसी तरह अपनी गर्लफ्रेंड को फिर से गले लगाना था। इसी दौरान सेना की स्पेशल टीम अपने दमदार हथियारों के साथ स्पेशल वार्ड तक पहुंच गई, जहां वासु और उसकी पत्नी छिपे हुए थे। उन्हें घेरे में लेकर टीम उन्हें छत के प्लेटफॉर्म तक ले जाना चाहती थी ताकि हेलीकॉप्टर से इवैक्यूएट किया जा सके, मगर टीम का एक सदस्य जॉम्बी से कट गया। वासु को याद आया अलिंग डॉक्टर है और उसकी पत्नी को डॉक्टर की जरूरत है। उधर शिनगे ने आखिरकार जॉम्बियों को चीरते हुए एक रास्ता बना लिया, और जब उसने कांच के उस पार अपनी गर्लफ्रेंड को देखा, दोनों की नजरों में सिर्फ एक चमक थी, जिंदा होने की, साथ होने की। लेकिन यह सुकून ज्यादा देर नहीं टिक पाया। एक जबरदस्त हमला हुआ। शिनगे को गोली मार दी गई। ये गोली चलाई थी अलिंग को लेने आए सैनिकों ने, जिन्हें लगा शिनगे संक्रमित है। हालांकि बाद में उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ, मगर उन्हें कोई पछतावा नहीं था। उनका सिर्फ एक मकसद था, अलिंग को ले जाकर मिशन पूरा करना। जमीन पर गिरा शिनगे यह सब देख रहा था। उसका खून खौल उठा। जख्मी होने के बावजूद वो उठ खड़ा हुआ और बिना कुछ सोचे सैनिकों पर टूट पड़ा। अब उसे किसी चीज की परवाह नहीं थी, न अपनी जान की, न नियमों की। जो भी उसकी गर्लफ्रेंड को छूना चाहे जम्बी हो या सैनिक, शिनगे का दुश्मन बन जाता। लेकिन वो टीम लीडर भी कोई मामूली नहीं था। शिनगे और उसका आमना सामना हुआ और दोनों के बीच एक जबरदस्त टक्कर हुई। लड़ते लड़ते दोनों जमीन पर गिरे और बेहोश हो गए। दुर्भाग्य से उस टीम के बाकी सदस्य मारे जा चुके थे, जॉम्बियों के पेट में समा गए। लेकिन शिनगे की किस्मत अब भी उसके साथ थी। उसके पास डॉक्टर अलिंग थी। उसने जल्दी जल्दी उसकी मरहम पट्टी की और शिनगे होश में आ गया। उन्हें ये नहीं पता था कि सेना अब भी 30 मिनट बाद अस्पताल को उड़ाने का इरादा रखती है। उन्हें तो बस यहाँ से निकलना था, किसी भी हालत में। जैसे ही दोनों संभल कर आगे बढ़ने लगे, नन्हाई का बेटा छोटा लड़का श्याओले चिल्लाया, मुसीबत आ रही है। टीम लीडर जो पहले शिनगे से भिड़ा था, अब एक संक्रमित जॉम्बी बन चुका था। शिनगे ने फौरन योजना बनाई। उसे एक कमरे में फंसाया और शराब के अल्कोहल लैंपों को जगह जगह रखा, फिर आग लगा दी। आग चारों तरफ फैलने लगी। शिनगे की आंखों में कोई डर नहीं था, बल्कि शांति थी। उसे पता था कि इस अस्पताल में बेहद आधुनिक फायर सिस्टम लगा है। पानी की बौछारें तुरंत शुरू हो गईं और आग बुझा दी गई। मगर जो हुआ वो किसी ने नहीं सोचा था। जैसे ही संक्रमित लोगों के शरीर पर पानी पड़ा, उनके शरीरों में दूसरा परिवर्तन शुरू हो गया। इन संक्रमित जॉम्बियों के शरीर अब और भी खतरनाक हो चुके थे। उनकी त्वचा ज्यादा लचीली हो गई थी और दांत पहले से भी ज्यादा नुकीले और घने। शिनगे और उसके साथी जब एक मोड़ पर मुड़े तो सामने सेना का जनरल वासु खड़ा था। उसकी पत्नी पर भी पानी गिर चुका था और वह भी अब संक्रमण के दूसरे चरण में प्रवेश कर चुकी थी। डॉ आलिंग को शक हुआ, शायद ये सब उस दूषित पानी या संक्रमित दवाओं के कारण हो रहा है। वासु वहीं खड़ा रह गया, जैसे उसे अपनी पत्नी की यह हालत देखते हुए होश ही न हो। मगर तभी संक्रमित पत्नी उस पर टूट पड़ी। बाकी जॉम्बी भी अब पूरी तरह म्यूटेट हो चुके थे। वे तेजी से आगे बढ़ते जा रहे थे। किसी भी इंसानियत की झलक उनके भीतर नहीं बची थी। पलक झपकते ही वासु उनका शिकार बन गया। उधर शिनगे और बाकी लोग भी जॉम्बियों से घिर चुके थे। इन म्यूटेटेड जॉम्बियों की रफ्तार इतनी तेज थी कि सामान्य इंसान उनका सामना कर ही नहीं सकता। शिनगे ने फैसला लिया, वो खुद पीछे रुकेगा और एलिंग को नन्हाई के बेटे श्याओले के साथ भाग जाने को कहा। शिनगे जानबूझकर जॉम्बियों का ध्यान खुद पर खींचता रहा, उनसे लड़ता रहा जब तक कि वह एक वैन में जा फंसा। आलिंग किसी तरह छत तक पहुंची जहां हेलीकॉप्टर उनकी राह देख रहा था। जनरल वासु की मौत की खबर मिलते ही सैनिकों ने सिर्फ आलिंग को साथ लेकर उड़ान भरने का फैसला किया। आलिंग ने विनती की, बस 5 मिनट और रुको, शिनगे आ रहा है। पायलट मान गया। उन्हें उम्मीद थी कि शायद वो समय पर पहुंच जाएगा, लेकिन नीचे शिनगे पूरी तरह घिर चुका था। जॉम्बियों का झुंड वैन को पूरी तरह घेर चुका था। तभी एक जोरदार धमाका हुआ। सैकड़ों जॉम्बी एक ही पल में टुकड़ों में बिखर गए। ये शिनगे की योजना का हिस्सा था। उसने पहले ही बारूद छुपा रखा था। वो किसी तरह बच निकला, मगर इस धमाके की आवाज और भी जॉम्बियों को अपनी ओर खींच लाई। अपनी आखिरी ताकत झोंकते हुए शिनगे भागता हुआ छत तक पहुंच गया, लेकिन अब छत भी जॉम्बियों से भर चुकी थी। शिनगे को एक बार फिर रुकना पड़ा, अपनों को बचाने के लिए। हेलीकॉप्टर में बैठी आलिंग तब तक रो रो कर टूट चुकी थी, मगर कुछ भी करने के लिए उसके पास अब कोई रास्ता नहीं था। शिनगे ने दूर जाते हेलीकॉप्टर को देखा और उसके चेहरे पर एक शांत मुस्कान आ गई। उसने जान लिया था आलिंग सुरक्षित है। उसे बचाकर वह अपना वादा निभा चुका था। और फिर जैसे ही शिनगे जॉम्बियों के साथ आखिरी लड़ाई के लिए तैयार हुआ,
सेना द्वारा लगाए गए टाइम बम का समय पूरा हो गया। पूरे अस्पताल को एक तेज धमाके ने निगल लिया। आसमान में आग की लपटें छा गईं और शिंगे ज़ॉम्बियों के साथ हमेशा के लिए उस मलबे में खो गया।